हेलो गाइस। यहाँ पे अपन ने वही एशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें रोज़ 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर इज़ इनकरेक्ट। तो अशोका स्टोन पिलर के बारे में इनकरेक्ट चीज़ क्या है कि ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। नहीं, ये बिल्कुल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर नहीं है। ये उल्टा अशोका की धम्म पॉलिसी को एक्सपेंड करने के लिए था। वो धम्म पॉलिसी जो वो लागू करता था। तो दे आर हाईली पॉलिश्ड, या अशोका के जो स्टोन पिलर्स हैं उनके ट्रेट्स मैं लिखती चलती हूँ। अशोका स्टोन पिलर्स जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली पॉलिश्ड हैं। सेकंड, मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ है ना, मोनोलिथिक है। तीसरी बात, शाफ्ट ऑफ पिलर्स इज टैपरिंग इन शेप, है ना। ये एक्चुअली इट्स ए पार्ट ऑफ धम्मा पॉलिसी जिसके जिसके माध्यम से वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता था अशोका, और वो उसकी प्रजा को फॉलो करना होता था। तो ये चीज़ है। तो अशोका स्टोन पिलर्स हाईली पॉलिश्ड है, मोनोलिथिक है, शाफ्ट ऑफ द पिलर इज टेपरिंग इन शेप है, धम्मा पॉलिसी के लिए यूज़ करने के लिए है। तो इसमें मैं देखती भी हूँ, ये देखिए, अशोका स्टोन पिलर वॉज मीन टू बी स्प्रेड हिज धमा, नॉट द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। ये धमा पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए है, ना कि आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ एशियंट इंडिया आर रिटन राइट टू लेफ्ट। तो ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। राइट टू लेफ्ट इन द सेंस यहाँ से लेके ऐसे राइट टू लेफ्ट। तो ये जो है वो है खरोष्टी। क्या है? खरोष्टी नाम है उसका, खरोष्टी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है ना। खरोष्टी स्क्रिप्ट रिटन इज राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट, फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता और यम मेंशन्ड इन द कठोपनिषद। तो जो फेमस डायलॉग्स हैं नचिकेत और यमा के बीच के जो बातचीत है वो किस में लिखी हुई है? कठोपनिषद में। तो फेमस डायलॉग्स बिटवीन नचिकेत एंड यमा इस नचिकेत और यमा के बीच में जो फेमस डायलॉग्स हैं वो किसने कहाँ लिखे हुए हैं? वो लिखे हुए हैं कठोपनिषद में। कठोपनिषद में कठोपनिषद है वो। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच में जो भी डायलॉग्स, जो भी बातें हुई है नचिकेत और यम के बीच में, उन्होंने, यम जो है वो गॉड ऑफ सीक्रेट्स, उनके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, वो बहुत सारे ट्रूथ्स बता रहे हैं। और जो नचिकेत है वो लिसनर है, वो ऑब्जर्वर है, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं। देखो, कठोपनिषद इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन नचिकेत एंड यमराज। यमराज कौन है? गॉड ऑफ डेथ। नचिकेत कौन है? नचिकेत वाज अ सीकर एंड यमराज वाज ए गुरु, नोअर ऑफ सीक्रेट, है ना। तो यमराज तो जानते ही हैं, गॉड ऑफ डेथ। तो वो नोअर ऑफ सीक्रेट्स, उनको सीक्रेट्स के बारे में पता है, और नचिकेत जो है वो सुन रहे हैं, सीकर हैं वो। ठीक है। तो जो नचिकेत और यम के बारे में जो लिखा हुआ है वो कठोपनिषद में लिखा हुआ है। ठीक है।
Next, Milan Pando in the form of the dialogues between King Meander and Buddhist monk Nagasen. Milan Pando. Milan Pando in the form of the dialogue between King Menander और बुद्धिस्ट मॉन्ग नागासेन. तो मिलन पंधो in the form of dialogue between King Menander and Buddhist monk Nagasen. तो ये जो मिलिंदा पंधो है, ये जो है, ये किस किस के बीच के डायलॉग्स हैं? किंग मियंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन के बीच के. ठीक है, इधर देखते हैं. मिलन पंदो वॉज नॉट रिटन बाय वन पर्सन. मिलन पंदो किसी एक पर्सन ने नहीं लिखी है. इट इज़ ए कलेक्टेड डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिलिंडा और मिनेंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क विद बुद्धिस्ट सेज और मॉन्क नागासेन. ठीक है, तो मिलन पंधो देखिए, मिलिंदा पंधो है, सॉरी, आई एम सॉरी, मिलिंदा पंधो है ना. मिलिंदा पंधो जो है डायलॉग्स बिटवीन किंग dialogues between King Menander and Buddhist monk Nagasen. तो मिलिंदा पंधो ये जो डायलॉग्स है किस किस के बीच के हैं? किंग मिनेंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन. किंग मिनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन. मिलन पंधो इज द फॉर्म ऑफ द डायलॉग बिटवीन द किंग मिनेंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन. और मिलन पंधो जो है वो सिर्फ एक इंसान ने नहीं लिखा है, इंडो ग्रीक्स ने लिखा है ना. इंडो ग्रीक्स किंग मिनेंडर ने लिखा है और बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन ने. ठीक है. Which one of the following edict mention the personal name of Ashok? अशोक पर्सनल नेम कहाँ पे मेंशन है? ये मस्की में है. ये अपन ने पहले भी देखा था. ये देखा था कि अशोक का जो पर्सनल नेम है वो क्या है? देवम प्रिय और प्रियदर्शी है. इन 1915 में एक विलेज पाया गया मस्की. वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन पाया गया जो कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है. तो अशोका का जो पर्सनल नेम मिला वो कहाँ पे मिला? मस्की में मिला. मस्की में अशोका का पर्सनल नेम वाज इन मस्की. अशोका का पर्सनल नेम इन मस्की. ये अपन ने पहले भी किया है. द फॉलोइंग मैप शोज 4 of the 16 महान जनपद that existed in ancient India. तो इन ये चार जो जगह हैं तो ये एशियंट इंडिया में प्रेजेंट है. कहाँ? ये यहाँ तो ये मत्स्य में प्रेजेंट था. अवंती, वत्स और अंग. मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग. मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग है ना. मत्स्य यहाँ पर, अवंती, वत्स और अंग. मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग. मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग. ठीक है, मैं इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा. मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग. अच्छा, ये मशकी, गुजरा, नेतुर, उदय गोलम इंस्क्रिप्शन मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका. तो ये अपन सारे नाम थोड़े लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर अशोका का पर्सनल नेम अपन को मिला है. मस्की में तो मिला ही है. मस्की के अलावा कहाँ कहाँ मिला है? मस्की है ना. मस्की, गुरजारा, मस्की, गुरजारा, नेतुर, मस्की, गुरजारा, नेतुर, उदय गोलम. मस्की, गुरजारा, नेतुर, उदय गोलम. मस्की, गुरजारा, नेतुर, उदय गोलम. यहाँ सब पे मुझे पर्सनल नेम ऑफ
अशोका, मस्की गुर्जारा नेत्तुर उदेगोलम, पर्सनल नेम ऑफ अशोका, मस्की गुर्जारा नेत्तुर उदेगोलम, मस्की गुर्जारा नेत्तुर और उदेगोलम, यहाँ पे 4 जगह मुझे नेम मिले हैं। अच्छा देखिए, मत्स्य महाजनपद कहाँ है? प्रेजेंट डे जयपुर, भरतपुर, अलवर एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, मत्स्य महाजनपद जो है ये कहाँ पर है? प्रेजेंट डे जयपुर, भरतपुर और अलवर एरिया ऑफ राजस्थान। प्रेजेंट डे जयपुर, भरतपुर, अलवर एरिया ऑफ राजस्थान। भरतपुर, अलवर एरिया ऑफ राजस्थान। तो ये मत्स्य महाजनपद कहाँ पर है? जयपुर, भरतपुर, अलवर एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? अवंती। अवंती कहाँ है? इंपॉर्टेंट वन कंपेयर, प्रेजेंट डे उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो अवंती, अवंती कहाँ पर है? अवंती कहाँ पर है? अवंती है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अवंती इज इन द उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड कोर एरिया कंप्राइज प्रेजेंट डे उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मध्य। हाँ ठीक है। वत्स कहाँ पर है? वत्स विद द कैपिटल एट कोसाम्बी, अनदर पावरफुल महाजनपद, एनेक्स्ड बाय मगध। वत्स विद द कैपिटल एट कोशाम्बी, वत्स एट द एनेक्स्ड बाय मगध। ठीक है, जो कि मगध ने जीत लिया था। वत्स जो है मगध ने जीत लिया था, ऐसा हो गया है ना। तो वत्स विद द कैपिटल है, वत्स की कैपिटल जो है एट कोशाम्बी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। वत्स, वत्स, ये जो वत्स है इसकी जो कैपिटल है कहाँ पर है? कोशाम्बी, कोशाम्बी। वत्स इज द कैपिटल एट कोशाम्बी। कहाँ गया? वत्स, कोशाम्बी, कोशाम्बी। हाँ, वत्स कैपिटल कोशाम्बी। तो मत्स्य महाजनपद कहाँ पर है? जयपुर, भरतपुर, अलवर एरिया ऑफ राजस्थान। अवंती कहाँ पर है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वत्स कहाँ है? कैपिटल कोशाम्बी। और अंग महाजनपद कहाँ है? गैंगेटिक वैली में। अंग कहाँ पर है? गैंगेटिक वैली। अंग है गैंगेटिक वैली में। मत्स्य महाजनपद है प्रेजेंट डे जयपुर, भरतपुर, अलवर एरिया ऑफ राजस्थान। अवंती है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वत्स कहाँ पर है? वत्स की कैपिटल रही है कोशाम्बी पे। और अंग जो है वो गैंगेटिक वैली में प्रेजेंट रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये अपने पास मैप है। फर्स्ट ए, ये राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर एरिया पे है। कौन सा है? वत्स। फर्स्ट वाला हो गया मत्स्य। सेकंड है अवंती। अवंती कहाँ पर है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वत्स, वत्स है, वत्स की कैपिटल कहाँ रही है? कोशाम्बी में रही है। वत्स ये इधर की साइड का ये वत्स सी जो पॉइंट है। अंग, अंग कौन सा है? अंग गैंगेटिक वैली, गैंगेटिक वैली का जो एरिया है ना यहाँ पे डी। तो मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग, ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट, इन द महायान बुद्धिज्म बोधिसत्व अवलोकेश्वरा इज नोन एज पदमपाणि। तो महायान बुद्धिज्म में अब बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा कौन है? पदमपाणि। अवलोकेश्वरा नोन एज पदमपाणि। इन महायान बुद्धिज्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा नोन एज पदमपाणि। ठीक है,
द सिल्वर कॉइन इशूड बाय द गुप्ता वर नोन एज रूपक। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो महायान बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म में जो अवलोकितेश्वरा अवलोकी ममा हाँ अवलोकितेश क्या है, महायान बुद्धिज़्म अवलोकितेश्वरा यार बोधिसत्व अवलोकेश्वरा, आई एम सॉरी, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा उन्हें ही कहा जाता है पद्म पानी। तो ये हो गया अपना, आपको इसीलिए बुला रही हूँ, आप खोलो, मैं उठ के नहीं जा पाऊंगी। बोधिसत्व मैं ही खोलती हूँ। मम्मा आप क्या हो यार, सॉरी काफी टाइम हो गया। सो हेयर इज, आई एम सॉरी काफ़ी टाइम हो गया। महायान बुद्धिज़्म, जो महायान बुद्धिज़्म का रहा है बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा। हेयर आई विल बी सी एन ए स्पेलिंग, नहीं तो वो मिस्टेक हो जाएगी। अवलोकितेश्वरा, ठीक है। तो यहाँ पे है महायान बुद्धिज़्म में अपने जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है उनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन, उनको जाना जाता है नोन एज पद्म पानी, ठीक है, पद्म पानी। हियर वी विल बी सी द डिस्क्रिप्शन एज वेल। हाँ पापा 2 मिनट दीजिए। अवलोकितेश्वरा इज अ बोधिसत्व हु एम्बॉडीज द कंपेशन ऑफ द बुद्धा, ठीक है। ही इज द वन ऑफ मोर वाइडली रिवर्स बोधिसत्व इन द मेन स्ट्रीम महायान बुद्धिज्म। इन संस्कृत अवलोकितेश्वरा इज रेफर्ड एज ए पद्म पानी, ठीक है। जो ये पद्म पानी है ना, ये बेसिकली इसका पद्म पानी का मीनिंग क्या होता है? पद्म 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 मीन्स पद्म ऐसे कहा जाता है कि प्रायवर्ची ऑफ लोटस, मतलब कमल का लोटस, है ना। तो बेसिकली पद्म पानी का जो मीनिंग होता है वो होता है होल्डर्स ऑफ द लोटस। पद्म पानी जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है होल्डर्स ऑफ लोटस, ठीक है। तो इन महायान बुद्धिज्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा हैं, है ना, जिनको पद्म पानी कहा जाता है। पद्म पानी का बेसिकली मीनिंग है होल्डर्स ऑफ लोटस, ठीक है। लोकेश्वर का अपन ये कह सकते हैं कि लॉर्ड, है ना, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड लॉर्ड, ये है। तो ये चीज़ हो गई। इन महायान बुद्धिज्म बोधिसत्व अवलोकेश्वर इज नोन एज पद्म पानी। द सिल्वर कॉइन इशूड बाय गुप्ता आर कॉल्ड रूपक। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, सिल्वर कॉइन इशूड बाय गुप्ता। सिल्वर कॉइन जो गुप्ता पीरियड में इशू हुए थे उन्हें कहा जाता है रूपक। सिल्वर कॉइन इन द गुप्ता पीरियड दे आर नोन एज रूपक, ठीक है। और जब 16 सिल्वर कॉइन्स मिक्स होके एक 1 गोल्ड कॉइन बनाते हैं, 1 गोल्ड कॉइन बनाते हैं। तो देखिए सिल्वर कॉइन जो गुप्ता पीरियड में इशू हुए थे उन्हें अपन रूपक कहते हैं, और जो 16 सिल्वर कॉइन्स है जब वो मिल जाते हैं, मतलब 16 सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू द 1 गोल्ड कॉइन, ठीक है। ये है। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, अदरवाइज हाँ यही है जो मैंने आपको बताया है। रूपक वाज ए सिल्वर कॉइन ऑफ द गुप्ता पीरियड, 16 रूपक वाज इक्वल टू 1 गोल्ड कॉइन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2
द करेक्ट, देखो वराह मीरा इज रिलेटेड टू, हाँ, मिच कटिकम, वराह मिहिरा, वराह मीरा इज, वराह मीरा ने मिर्चा कट्टा। ओके, अभी अपन इतना ही चलते हैं। अपन नेक्स्ट टाइम में 29 से मैं शुरू करूँगी एंड देन आई विल कंटिन्यू विथ 40। ठीक है, ओके, थैंक यू।